आप सभी का स्वागत है एस शर्मा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 के ऊपर बेस्ड वर्कशीट नंबर 40। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 40 और उससे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट उसके बारे में और फिर जो अनसोल्व क्वेश्चन है उसमें वर्कशीट में उनको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर का नाम जो जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ये जो चैप्टर है और जो वर्कशीट इसमें दी गई है वो सारी किसके ऊपर बेस्ड है, वो जो है इसमें फिगर ड्रॉ करने पड़ते हैं आपको। जो फिगर हम ड्रॉ करेंगे स्टेटमेंट के हिसाब से उससे ही क्वेश्चन सोल्व होगा। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सी जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए, आइए सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आप सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज के बारे में सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का, उसको क्या बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, ट्रायंगल ABC जिसका एंगल भी क्या है 90 डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप सभी को पता है ये बेस है जिसको आप क्या बोलते हैं आधार, ये इसका लंब है जिसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, और ये हाइपोटेन्यूज है जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में कर्ण बोलते हो, एच हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर बेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को हम बी से, परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेन्यूज को किससे करते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बेसिक फिगर है जो इन क्वेश्चंस में हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जब कभी भी आपको बोला जाए कि ग्राउंड, जमीन कि जमीन पे कोई बिंदु हमने ए लिया है, ग्राउंड पे कोई बिंदु हमने ए लिया है, तो जो त्रिभुज का आधार होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, वो एक ग्राउंड होगा। और जो कि पोल, जब पोल बोला जाए, बिल्डिंग बोला जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे एल्टीट्यूड का, वो हाइट का यूज करा जाएगा। और जब ये बोला जाएगी किसी बिल्डिंग पर हमने क्या लगाया, सीढ़ी लगाई है या रस्सी बांधी गई है, तार बांधी गई है जो कि ग्राउंड से जोड़ी गई है, तो जो हाइपोटेन्यूज हमारा है, हाइपोटेन्यूज वो हमेशा किसका काम करेगा, किसी भी रस्सी का, सीढ़ी का, मतलब वायर का काम करेगा। तो ये इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि ग्राउंड हमारा बेस है, परपेंडिकुलर जो हमारा वो पोल या बिल्डिंग या कोई भी, आज जैसे आपको बोला जाए कि फ्लैग लगाया, झंडा लगाया, तो आपने किसका यूज करेंगे परपेंडिकुलर का। तो इस तरीके से एक तो बेसिक चीज़ ये है। दूसरी बात इसमें हम करें कि अगर हम ये हमारे को एक पोल दिया गया है और ये पोल की जो हाइट है, टॉप है C पॉइंट, और हम ग्राउंड पे खड़े हैं पॉइंट A पर, और हम नीचे से इसकी जो टॉप है, हमारा जो पोल है, जो खंबा है, उसके जो टॉप है उसको हम देख रहे हैं। तो हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, एंगल को हम इससे बनकर थीटा। ये जो एंगल का जो साइन है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो की वीडियो जो डाली है उनमें भी आपको बताया गया है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं आप थीटा, ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो एंगल हमारा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनता है, जब किसी चीज को हम ग्राउंड से नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जो हमारा बेस है वो, और जो हमारी जिस तरफ हम देख रहे हैं, जो तो हमारी जो लाइन मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में जो एंगल बना उसको क्या बोलते हैं उन्नयन कोण है, वो बोलते हैं। तो एक तो ये एंगल बनेगा। दूसरी बात हम करें इसमें, अगर हम जो ये बिल्डिंग है, मान लिया कोई ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप पर हम बैठे हैं, और बिल्डिंग के टॉप से हम नीचे की तरफ A पॉइंट पर कोई भी वस्तु है उसको हम देख रहे हैं। अगर हम ऊपर बैठे हैं और नीचे की तरफ कोई वस्तु उसको हम देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा बेस है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनता है, जब किसी हाइट से, किसी ऊंचाई से ग्राउंड पर नीचे की तरफ कोई वस्तु उसको हम देखते हैं, तो ये बने एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आप सभी को ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है
तो ये क्या होगी, होगी ट्रांसवर्सल लाइन, ये होगी तिर्यक रेखा। तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, तो एंगल सेम होगा इसके। तो इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनेगा और एंगल ऑफ एलिवेशन का बनेगा नीचे बनेगा। तो ये तो बेसिक चीजें हुई जो कि हमने डिस्कस की। अभी हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन दिए गए हमारे वर्कशीट में, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड करें। यदि मैदान पर एक बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको। पहला ऑप्शन है दुगना, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा वही रहेगा और चौथा है 3 गुना। मतलब आपको ये बताया गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है भाई, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर का वो कितना 30 डिग्री का है। इफ हाइट ऑफ द टावर इज डबल, अगर टावर की हाइट को क्या कर दें हम डबल कर देंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में कितना चेंज आएगा। ए ऑप्शन है डबल हो जाएगा, बी है 45 डिग्री, सी सेम रहेगा और डी क्या है ट्रिपल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अनसॉल्व दिया गया है आपकी वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या बोला, अभी एक ग्राउंड है, ये हमने कहा कि जो बेस होगा ट्रायंगल का उसको हम क्या माने ग्राउंड। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ट्रायंगल ए बी सी, जिसका ये एंगल 90 डिग्री का है। तो उन्होंने बोला कि एक टावर है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट लिया हमने, ग्राउंड ये ग्राउंड होगा हमारा, वहां पर हमने पॉइंट लिया ए, वहां से जो टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टावर हमारा बीसी जो हमारा टावर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है भाई इसका, ये बन रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर इसकी हाइट को क्या कर देंगे हम डबल कर देंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन आपने देखे, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दिए कि ये दुगना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, सेम रहेगा, और ये कितना हो जाएगा ट्रिपल, मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि टावर जो हमारा टावर की हाइट हमें नहीं पता तो उसको हम क्या मान लेते हैं h मीटर, और ये जो हमारे को दी गई डिस्टेंस इसका नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं x। तो लेट माना ए बी जो है वो हमने क्या मान लिया x मीटर, और हाइट ऑफ टावर को लेट करा, माना टावर की ऊंचाई h मीटर। तो अब जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे हम। देखो कि मैंने आपको तो ये बात जो बताई कि किस तरह से हमने जो बेस है उसको हमने क्या माना ग्राउंड, टावर हमारा क्या होगा एल्टीट्यूड होगा। तो अब जो कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि 3 चीज ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करी थी, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक ट्रायंगल के अंदर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा क्या होता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक से भी समझाया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मैंने कहा था पी अपॉन एच क्या होता है साइन, बी अपॉन एच क्या होता है कोस, और पी अपॉन बी क्या होता है टेन थीटा। जो ये 3 फॉर्मूले चैप्टर नंबर हम 8 में डिस्कस कर चुके हैं तो उनका हम यूज करेंगे। तो हमने क्या करना है कि जो भी फिगर आपको दिया गया है उसमें हमेशा दो साइड है वो यूज होंगी। ट्रायंगल की 3 साइड है, 2 यूज होंगी। अब कौन सी यूज होगी, वही यूज होगी जिसके बारे में हमें पता है, या तो हमें निकालनी है, एक गिवन होगी, एक हमें निकालनी है। तो जैसे इसमें हम बात करें, इसमें ना तो हमें ये पता हाइट का पता और ना हमें बेस का पता, किसी चीज का नहीं पता। लेकिन हमने क्या किया कि इसके हाइट को हमने h मान लिया और बेस को हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो अब ये 2 चीजें हमें पता है, तो 2 चीजें हमें पता है उनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस से क्या बनता है टेन थीटा। तो थीटा इसमें कितना है 30 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें से लिखेंगे इन ट्रायंगल
ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। थीटा हमारा कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो हमारा बी सी कितना है, बी सी हमारा है h और ये है x। tan 30 की वैल्यू ये भी हमने डिस्कस करी है चैप्टर नंबर 8 की जो वीडियो हमने डाली उसमें सब ये समझाई गई है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं tan 30 की 60 की। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है आप सभी को पता है 1/√3, 1/√3 ये वैल्यू होती है tan 30 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, इससे मल्टीप्लाई x की 1 से, तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू x। ये x की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ से √3h। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर ये बात करें, हमने कंडीशन क्या बोली इसने, अब कंडीशन ये बोली है कि जो ये हाइट थी इस हाइट को क्या कर दें, अगर इस हाइट को हम डबल कर दें, मतलब h की बजाय इसको कितना कर दें, 2h कर दें, और ये सेम रहेगी डिस्टेंस, जो ए बी डिस्टेंस वो सेम रहेगी, तो एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा। तो अब हम इसमें जो हमने परपेंडिकुलर को हमने h लिया है, h की जगह हम इसमें क्या लेंगे, अब 2h लेंगे। तो अगर इसमें दोबारा से कंडीशन लगाए तो 2h ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बेस कितना हमारा x। तो हमने क्या लगाया, वही फॉर्मूला लगाया है P अपॉन बी इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब हम देखेंगे कि जब हमने हाइट को कितना कर दिया, 2h कर दिया, तो ये जो एंगल है ये एंगल हमारा हमने क्या मान लिया कि थीटा हो जाएगा। अब थीटा कितना होगा, 30 रहेगा या ये 60 हो जाएगा, ये या 45 हो जाएगा, या डबल होगा या ट्रिपल होगा, ये देखना है। तो हमने हाइट को कितना कर दिया, 2h कर दिया, और थीटा हमारा एंगल हमारा चेंज होकर कितना हो जाएगा। तो हम देखेंगे थीटा की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालनी है। x की वैल्यू देखें आप ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 में ये 2h है, और x की जगह आपने क्या पुट किया है, √3h इज इक्वल टू tan थीटा। अगर ध्यान से देखें h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा, 2 × 1/√3 tan थीटा। अब आप ध्यान से देखें, अभी आपने देखा कि tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। जब tan 30 की जगह आप 1/√3 रख सकते हैं, तो 1/√3 की जगह भी क्या रख सकते हैं, आप tan 30 रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 2 × में tan 30 इज इक्वल टू tan थीटा। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसमें tan से tan कैंसिल हो, कितना बचा भैया, 32 का कितना बचा, 60। तो थीटा हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हाइट बढ़ेगी, जितने गुना हाइट बढ़ जाएगी उतने गुना क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अगर इसको डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे 3 गुना करेंगे ऊंचाई को, तो एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें है ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ ट्री। ध्यान से देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम, जो एक ट्री है उसकी जो शैडो है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, √3 टाइम दी हाइट ऑफ द ट्री, जो ट्री की हाइट है उससे √3 टाइम्स हो जाएगी। यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई की वर्गमूल 3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, और फिगर जैसे आपने ड्रॉ कर दिया तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि सबसे बेसिक जो फिगर है इसमें ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करी है, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल ए बी सी, जो बी पे राइट एंगल समकोण त्रिभुज आपने ड्रॉ कर दी।
तो इसने कहा कि एक ट्री है, ये जैसे BC मैंने आपको बताया कोई भी पोल होगा, टावर होगा, ट्री होगा, पेड़ होगा आपका, तो जो हमारा जो परपेंडिकुलर जो हमारा लंब है वो जो है वो किसका काम करेगा, पेड़ का, परपेंडिकुलर का उसका काम करेगा। तो ये ट्री हमारा कौन कौन सा होगा, BC। इसकी हमें ऊंचाई नहीं पता, तो इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, H मीटर मान लेते हैं कि H मीटर इसकी जो ऊंचाई है। ठीक है जी। अब इसने कहा कि अगर यहां पर सन है तो सन की जब रेडिएशन जो किरणें जो उसकी गिरेंगी तो इस पेड़ की जो परछाई है, जो छाया है, वो कहाँ बनेगी, ग्राउंड पे बनेगी। मतलब जब इसके ऊपर सन की रेडिएशन गिरेंगी तो क्या होगा कि इसकी जो शैडो हो कहाँ बनेगी, ग्राउंड पे बनेगी। तो ये शैडो कौन सी होगी हमारी, AB जो है वो उसकी शैडो है। तो इसने बोला कि अगर इसकी शैडो जो है वो √3 टाइम जो इसकी ऊंचाई है, पेड़ की लंबाई है, उसकी वर्गमूल 3 गुना हो जाए। वर्गमूल 3 का मतलब होगा ये H है, तो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3H हो जाए। अगर इसको हमने हाइट को हमने H माना है और इसको √3H माना है, तो आपको ये बताना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा सन का, सन की जो लाइट है वो इस लाइन पे आ रही है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन को उन्नयन कोण को हम कितना मान लेंगे, थीटा मान लिया। तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन जैसे आपने क्वेश्चन देखा कि 30 डिग्री, 45, 60 और 90, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा वो निकालना है। तो बिल्कुल इजी है, मैंने आपको बताया वही चीजें इसमें यूज करते हैं। 3 साइड है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, आधार, लंब और कर्ण। इसमें से 2 यूज करनी होती है और उन्हीं का यूज करते हैं जिनके बारे में हमें पता है, या एक निकालनी होती जो। तो अब दोनों के बारे में पता हमें, ये परपेंडिकुलर के बारे में पता और बेस के, तो इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया P/B, तो क्या बनेगा, tan थीटा। तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में BC/AB इज इक्वल टू tan थीटा। BC/AB ये परपेंडिकुलर और ये बेस, P/B इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan थीटा। तो BC आपने कितना है लेट किया है H, और AB हमारा कितना है √3H इज इक्वल टू tan थीटा। H से H कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा भाई, 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपने ध्यान से देखना, वैल्यू किसकी निकालनी है, आपने थीटा की। अब थीटा जब निकलेगा जब यहाँ से ये tan हटेगा। अब tan कब हटेगा, जब इस साइड भी tan आ जाए, तो tan से tan क्या हो जाए, कैंसिल। तो आपने चेक करना कि अगर यहाँ पर tan थीटा है तो 1/√3 जो है ये tan में किसी न किसी एंगल की वैल्यू मिलेगी। तो ये किसकी वैल्यू है, आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, चैप्टर नंबर 8 में हम करवा चुके हैं। तो 1/√3 वैल्यू है tan 30 डिग्री की। tan 30 इज इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो 1/√3 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, tan 30 पुट कर दिया। tan से tan कैंसिल, तो थीटा हमारा कितना आएगा, 30 डिग्री। तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा सन का वो कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है, लेसन इन HP एंड B एट 45 डिग्री। जब एंगल 45 डिग्री लिया जाएगा तो H इज इक्वल टू B इज इक्वल टू P, ये कंडीशन होगी, ये तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, अब स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए। जैसे ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, नीचे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ट्राई योर सेल्फ। नीचे जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ट्राई योर सेल्फ का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आप रीड करिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है। देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर एंड ए टॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइलैंड। एक 100 मीटर वाइड रिवर है आपकी, और उसमें क्या दिया गया है कि उसके बीच में कोई ट्री दिया गया है। P and Q आर द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द 2 बैंक। जो नदी के 2 किनारे हैं उन पर P और Q जो है 2 पॉइंट दिए गए हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ
द टॉप ऑफ ट्री फ्रॉम P एंड Q 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर P और Q पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बने ट्री के वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको दिया गया है कि एक नदी है जो कि 100 मीटर क्या है चौड़ी है, उसके बीच में एक पेड़ दिया गया है और उस नदी के दो किनारे हैं, दोनों किनारों पर क्या दिया गया, हिंदी में क्वेश्चन देखिए आप, दोनों किनारों पर एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q दिया गया है। उन दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, P से 30 डिग्री है और Q से कितना है 45 डिग्री है। तो जो पेड़ है उसकी क्या निकालनी है, अपने हाइट निकालनी, ऊंचाई निकालनी है। तो क्वेश्चन आपने रीड करा अच्छे से, आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए और इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपको दिया गया स्वयं करें। ट्राई योरसेल्फ जो कि आपको दिया गया है, तो उसका जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं। जैसा कि आपको बताया कि एक रिवर है, तो ये रिवर हमने मान ली भाई, रिवर की जो चौड़ाई है वो कितनी, रिवर की जो दो किनारे दिए गए P और Q, ये दो किनारे P और Q, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 100 मीटर है। आप फिगर ड्रॉ करना सीखें, फिगर ड्रॉ करना अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। एक रिवर हमने लेट करी है जो उसके दो किनारे P और Q, इसकी चौड़ाई कितनी 100 मीटर है, इसके बीच में कोई ट्री दिया गया है जैसे RS, ये हमने कोई ट्री लेट कर लिया। तो यहां से जो इसके बीच में कोई ट्री दिया गया है, P पॉइंट से जब इसको देखते हैं ट्री को, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 30 डिग्री है, और Q पॉइंट से देखते हैं तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो जो ट्री दिया गया आपको, उस ट्री की क्या निकालनी है, अपनी हाइट निकालनी है, इस पेड़ की क्या निकालनी, ऊंचाई निकालनी है। तो पेड़ की ऊंचाई में पता नहीं तो उसको क्या लेट कर लेते हैं H, इसको हम H लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ ट्री H, माना पेड़ की ऊंचाई H मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर जो है वो यूनिट हमने यूज करे, तो इसमें हमने मीटर में लेट कर लिया कि H मीटर जो इसकी हाइट है वो दी गई है। तो बिल्कुल इजी है, आपने फिगर ड्रॉ कर दिया। तो इसमें आपको दो ट्रायंगल नजर आ रही हैं, एक ट्रायंगल तो आपकी कौन सी है PRS, और ये एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री का। अभी 90 क्यों होगा, क्यों कोई भी आपको पोल, बिल्डिंग या ट्री दिया जाएगा तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो 90 डिग्री पे ही खड़ा होता है, बिल्कुल सीधे होते हैं तो 90 डिग्री पे ही खड़े होते हैं। तो ये एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बनी, एक समकोण त्रिभुज ये PRS और दूसरी कौन सी हमारी QRS। तो दोनों का यूज करेंगे और इससे हमने क्या निकालना है, इससे हमें निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो एक बात आप ध्यान से देखिए, ये पूरी चौड़ाई कितनी हमारी, ये 100 मीटर है। तो अगर हम ये वाली जो डिस्टेंस है इसको क्या मान लें, x मीटर मान लें, तो ये कितनी बच जाएगी, अगर ये पूरी 100 और ये x है तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी 100 माइनस x मीटर। तो लेट PR इज इक्वल टू x मीटर, माना PR को हमने क्या मान लिया भाई x मीटर, तो देयरफॉर QR इज इक्वल टू 100 माइनस x मीटर। तो दोनों ट्रायंगल की जो हमने जो बेस है वो लेट कर लिया और उनकी वैल्यू हमने निकाल ली है कि x होगी, दूसरी क्या होगा 100 माइनस x। अब एक बार इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, एक बार इसका। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लें QRS, इन ट्रायंगल QRS, त्रिभुज QRS में, तो मैंने आपको बताया जो चीजें हमें पता है उन्हीं का यूज करेंगे। हमें H पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो P अपॉन B तो क्या बनेगा tan थीटा, और थीटा हमारा कितना है 45। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई, H अपॉन परपेंडिकुलर पता है हमें H अपॉन 100 माइनस x, और बेस पता है, बेस हमारा कितना 100 माइनस x, तो कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री। H एज इट इज 100 माइनस x, tan 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी चैप्टर नंबर 8 से, जो कि वीडियो हम डाल चुके हैं।
1045 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को ले सकते हैं 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई h की 1 से करेंगे h 1 जा और 100 माइनस x, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया आपकी। इसका मतलब हुआ कि h की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब देखिए दूसरी ट्रायंगल का यूज करते हैं, इस ट्रायंगल का हमने यूज करा, अब दूसरी का यूज करते हैं PRS, इन ट्रायंगल PRS। ऐसे इसमें परपेंडिकुलर पता है हमें और बेस पता है, P/B क्या बनेगा भाई tan थीटा, थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, तो इसमें क्या करेंगे H/x इज इक्वल टू tan 30, H/x tan 30, h एज इट इज x एज इट इज, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 की ऐसे करेंगे √3h और x 1 जा x। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने जो वैल्यू निकाली वो h की वैल्यू निकाली है, तो h की जगह हम 100 माइनस x क्या है वो पुट कर सकते हैं, या फिर x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो देखो आप दोनों आपकी मर्जी है, आप यहाँ से h की वैल्यू वहाँ डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और x की वैल्यू यहाँ डाल के सीधा आप क्या निकाल सकते हैं, जो h है वो निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो एक स्टेप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि x को आप इधर भेज दें, ये प्लस का हो जाएगा, और h को उधर भेजें 100 माइनस h, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहें तो x की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं क्या 100 माइनस h, तो उसमें हम पुट करेंगे कि √3h इज इक्वल टू 100 माइनस h, जो कि हमने वैल्यू कहाँ से रखी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है h की, तो h वाले जो दोनों टर्म है वो एक साइड कर लीजिए आप, यह आएगा √3h प्लस में h इज इक्वल टू क्या हुआ 100। तो यहाँ से देखिए आप ध्यान से h और h यहाँ भी है, दोनों जगह से h क्या निकलेगा कॉमन, अगर h कॉमन निकालेंगे √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 100, यहाँ से h निकाला आपने √3 बचा, यहाँ से h निकाला तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब h निकालना तो √3 प्लस 1 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, तो h इज इक्वल टू 100/√3 प्लस 1, ये आपके h की वैल्यू आई। लेकिन आपने पढ़ रखा है कि जब ऐसे क्वेश्चन में नीचे अंडर आ जाए तो क्या करते हैं हम, हर का परिमेयकरण, तो क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, तो इसको क्या करा जाएगा, इसको करेंगे रेशनलाइज। तो जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं रेशनलाइज के बारे में बहुत, अगर यहाँ प्लस का साइन तो यहाँ क्या आएगा माइनस का, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 माइनस 1 और वर्गमूल 3 माइनस 1, जो यहाँ साइन होता है 2 नंबर के बीच में उसका अपोजिट आता है यहाँ पर, हर का परिमेयकरण करते हैं जब, और वही नंबर क्या आता है आपका सेम नीचे आता है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या आएगा 100 इंटू 1√3 माइनस 1, नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है भाई, ये होगा, इसको a समझो इसको b समझो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्ग से क्या कट जाता है वर्गमूल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और 1 की कितनी पावर हो 1 तो 1 ही रहेगा, तो 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, तो h इज इक्वल टू 100 इंटू 1√3 माइनस 1, और नीचे 2 बचा भाई, 2 से कट जाएगा 100 किस पे 50 पे, तो h इज इक्वल टू 50 इंटू 1√3 माइनस 1 मीटर। तो जो हाइट ऑफ जो ट्री है वो कितनी आएगी 50 इंटू 1√3 माइनस 1, 1√3 की वैल्यू आपको अगर गिवन है तो आपने यहाँ पर पुट करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो जो ट्री की जो हाइट है वो हो जाएगी 50 इंटू 1√3 माइनस 1 मीटर। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसके हेल्प से आप फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर ड्रॉ करने के बाद जो भी इसमें ट्रायंगल्स बन रहे हैं उन ट्रायंगल का यूज करना है, या तो साइन थीटा बनेगा उसमें p/h या b/h cos थीटा या tan, तीनों ही बनते हैं मोस्टली, उनका यूज करके हम जो भी वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ट्राई योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ें। 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर ध्वज दंड लगा है, एक मीनार है 5 मीटर ऊंची है, उसके ऊपर एक फ्लैग लगाया गया है, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से
धवज दंड के ऊपरी सिरे और पाद बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। अगर हम जमीन से किसी बिंदु से देखते हैं तो जो हमारा ध्वज झंडा लगा हुआ है उसका ऊपरी हिस्सा और उसका जो निचला हिस्सा है उनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो आपको फ्लैग दिया गया है, झंडा दिया गया है, उसकी क्या निकालनी है, आपको उसकी हाइट निकालनी है, उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी एक बार क्वेश्चन रीड करें भाई। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा है। ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंडेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टॉप ऑफ हाइट 5 मीटर। एक वर्टिकल टावर दिया गया आपको, टावर के ऊपर एक फ्लैग लगाया गया है जिसकी जो टावर है आपका वो कितना ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा है और उसके ऊपर एक फ्लैग लगाया गया है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग। अगर ग्राउंड से किसी पॉइंट से हम देखते हैं तो जो फ्लैग की बॉटम और उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉप। तो जो आपका फ्लैग है उसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड करें। दोनों क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपको दिखाई दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ का, आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर ले ध्यान से। क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है और इसका सबसे पहले मैंने क्या बताया कि फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि ग्राउंड, मैंने कहा कि जो बेस होता है, आधार होता है, उसको हमने क्या मान लिया, बेस जो ग्राउंड है हमारा, इस पे क्या बोला कि आपको टावर है भाई, टावर की हाइट कितनी है, 5 मीटर है। ए बी हमारा ग्राउंड होगा। ये 90 डिग्री पे कोई भी टावर बिल्डिंग कोई भी होता है 90 डिग्री पे स्टैंड होता है, वो खड़ा होता है। ये हमारा जो बी सी है वो टावर, उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। यहाँ तक की जो ऊंचाई वो क्या है, 5 मीटर है। इसके ऊपर क्या है, एक फ्लैग स्टॉप है, एक ध्वज दंड है, मतलब एक झंडा लगा हुआ है, एक फ्लैग लगा हुआ है। तो जो फ्लैग इस पे लगा हुआ है वो ये हमारा सी डी जो है ये हमारा क्या होगा, फ्लैग होगा। तो फ्लैग की जो ये तो बॉटम है भाई, ये जो है सी पॉइंट है वो टावर का तो हमारा क्या है, टॉप है। लेकिन जो फ्लैग है उसकी क्या है, फ्लैग जो स्टाफ है हमारा ध्वज दंड है उसका जो फ्लैग का जो ये क्या है, ये हमारा बॉटम है और ये जो हमारे क्या इसका टॉप है। तो क्या कि अगर इस पॉइंट से हम इसको देखते हैं कि एक बार तो बॉटम को देखते हैं, जो फ्लैग स्टाफ है उसकी ध्वज दंड है, और एक बार हम क्या देखते हैं उसके टॉप को। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 45 डिग्री, और टॉप को देखते हैं तो कितना है, ये 60 डिग्री। जब उसकी हम तली को देखते हैं तो ध्वज दंड लगा हुआ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारा 45 डिग्री, उसके टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री है। तो ये जो फ्लैग स्टॉप है हमारा सी डी है, तो इसकी जो ध्वज दंड है उसकी क्या निकालने में, हाइट निकालनी है। तो ये हाइट हम क्या मान लेते हैं, h मीटर लेट कर लेते हैं। तो जैसा फिगर आपको नजर आ रहा है कि हम लेट कर लेते हैं, इसकी जो हाइट है ध्वज दंड की फ्लैग स्टॉप की वो h मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप, या माना ध्वज दंड की ऊंचाई h मीटर। तो ये h मीटर हमने लेट कर दी, तो इसको हमने जो ये हाइट है h ये फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया जो भी ट्रायंगल आपको नजर आ रही है उसको लेके चले आप। पहले ट्रायंगल आपको ए बी सी नजर आ रही है, इसमें आपको क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, ये हमें पता हुआ है, और बेस का नहीं पता, ये हम साथ में लेके चल पड़ेंगे। तो हम दो चीज यूज कर सकते हैं, एक जो हमें फाइंड आउट करनी है, दूसरी जो हमें गिवन है हमें परपेंडिकुलर, और बेस में निकालना चाह रहा हूं ताकि दूसरी ट्रायंगल को मानूं, बड़े वाले ट्रायंगल को, तो उसमें बेस का यूज कर सकूं। तो मैं क्या मानूंगा इसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या बनेगा, tan थीटा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। बी सी हमारा कितना है 5, और ए बी एच डी रहेगा। tan 45 क्या होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आई 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ट्रायंगल हमारी दूसरी कौन सी है, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, तो हम क्या करेंगे, बी डी
अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, बी डी अपॉन ए बी, ये होगा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हुआ बेस। बड़े वाले ट्रायंगल को लिया भाई हमने, जो ये ट्रायंगल है बड़े वाली, इसको लेना हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो बी डी की वैल्यू कितनी, आप ध्यान से देखें, बी डी कितना है हमारा, ये इतनी वैल्यू 5 है, ये h है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 5 प्लस h, तो ये हो जाएगा 5 प्लस h, ये हमारी बी डी की वैल्यू है। और ए बी की वैल्यू केस नंबर फर्स्ट में निकाले आपने, कितनी है 5, तो ये हमने 5 रख दिया। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, आप सबको पता है, ये टेबल आपको ध्यान रखनी चैप्टर नंबर 8 से कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का आपने यूज किया है समीकरण 1 से, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा 5 प्लस h, और 5 की मल्टीप्लाई √3 से 5√3, तो आपको h निकालना है 5√3, 5 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 5 कॉमन है, तो h कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 5, यहाँ से कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा √3 और यहाँ क्या बचेगा 1। तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ धवल दंड की ऊंचाई कितनी आएगी 5 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमने जो क्वेश्चन, जो आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन थे 40 नंबर आपके वर्कशीट में, वो हमने डिस्कस किए हैं। आप इनको ध्यान से कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी जो प्रॉब्लम हो हमसे शेयर कीजिए, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, और जो पहले वाली जो वर्कशीट है जिसमें प्रॉब्लम है कुछ बच्चों को, वो भी हम जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप सभी इसको वीडियो को ध्यान से देखें और इनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।